हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग मुरोंजू को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। दूसरी तरफ सिक्स इमॉर्टल बहुत सारे फॉरबिडन पिल को खा के अपने पावर को बढ़ा लेता है, जिसकी मदद से वो लेडी क्यूसी को इंजर कर देता है। ये सारा कुछ देख के शू फैंग सिक्स इमॉर्टल को रुकने को कहता है और मुरोंजू को मारने की धमकी देता है और सिक्स इमॉर्टल को कहता है कि तुम लेडी क्यूसी और क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के सारे लोगों को छोड़ दो, नहीं तो मैं मुरोंजू को इधर ही मार डालूंगा। शू फैंग का ऐसा बात सुन के इमॉर्टल लेडी क्यूसी को छोड़ देता है और अपने लोगों को क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से के लोगों को इधर से जाने देने के लिए बोलता है। तभी हमने आखिरी में हमने देखा था कि वाटर किंग और लेडी क्यूसी शू फैंग को उधर से जाने के लिए कहती है। और आज की एपिसोड के शुरुआत में सिक्स इमॉर्टल सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग हमारे यंग मास्टर को जाने दो, नहीं तो तुम लोग भी इधर जिंदा नहीं बचोगे। तभी दिखाया जाता है उधर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो सिक्स इमॉर्टल को कहने लग जाता है, तुम क्या अपने इतने पावर की मदद से हमें मार भी पाओगे। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जिसको देख के उधर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ओल्ड मैन क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का एक प्रोटेक्टर होता है, जिसका नाम मिंग डैंग होता है और ये प्रोटेक्टर ही सीनियर टोंगन का मास्टर भी होता है। तभी दिखाया जाता है सिक्स इमॉर्टल प्रोटेक्टर मिंग डैंग को उधर देख के बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ सीनियर टोंगन को दिखाया जाता है, जो अपने मास्टर को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है। तभी प्रोटेक्टर मिंग डैंग कहने लग जाते हैं, इतना भी बुरा नहीं है, मैं इतना भी लेट नहीं आया हूँ। तभी दूसरी तरफ लेडी क्यूसी इस प्रोटेक्टर के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है, ये प्रोटेक्टर ने तो शू फैंग और मुझे इग्नोर करके इतनी आसानी से आगे चला गया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रोटेक्टर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों को अपनी पावर की मदद से कैद कर लेता है और अपने डिसेबल टोंगन को कहने लग जाता है, हमें इन लोगों को हमारे साथ ही ले जाना होगा, क्योंकि बाद में इन लोगों का यूज हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उधर दो मिस्टीरियस आदमी आ जाते हैं। तभी उधर पहला वाला बंदा कहने लग जाता है, तुम लोग क्या इन लोगों को अपने साथ ले जाने वाले हो, मगर मैं डर रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता है यार। तभी शू फैंग इन दोनों के ऑरा को महसूस करके कहने लगता है, इनका पावर तो बहुत ही ज्यादा है, मैं इन लोगों के मामले में बच नहीं सकता हूँ। तभी प्रोटेक्टर मिंग डैंग उन दोनों बंदे को कहने लग जाते हैं, तुम तो इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली से नहीं हो, मगर तुम लोग हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है वो पहला बंदा प्रोटेक्टर को कहने लग जाता है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम इधर क्यों इंटरफेयर करना चाहते हैं, मगर हम नहीं चाहते है कि ये लोग तुम्हारे साथ जाए। इस बात को सुन के टोंगन बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिसको देख के उसका मास्टर उसे शांत होने को बोलता है। तभी हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ करने लगता है और कुछ कहने भी लगता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर ने इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के ऊपर जो बैरियर लगाया होता है वो टूटने लग जाता है और वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। तभी ये सारा कुछ देख के मुरोंजू उन दोनों आदमी को थैंक यू कहने लग जाता है और कहने लगता है, हमारे इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली फ्यूचर में आप लोगों को जरूर मदद करेगी। तभी हमें वो पहले बंदे को दिखाया जाता है जो एक इबिल सा स्माइल करके कहने लग जाता है, तुम क्या हमें थैंक्स बोलना चाहते हो, तुम्हारे इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली थैंक्स के रूप में हमें क्या दे सकते हैं। तभी वो दोनों बंदे इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों को एक अलग सी जगह में ले आते हैं, जिधर वो दूसरे वाला बंदा सिक्स इमॉर्टल को उसने जो फॉरबिडन ड्रग्स खाया होता है उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक मेडिसिन खाने को देता है, मगर सिक्स इमॉर्टल इस मेडिसिन को खाने के लिए हिचकिचाने लग जाता है, जिसको देख के पहले वाला बंदा गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है, मेरे सीनियर ने तुम्हें इसे खाने के लिए दिया है, अगर वो तुम्हें हार्म करना चाहते तो वो तुम्हें पहले ही हार्म कर देते, तुम लोगों को मारना उनके लिए बहुत ही छोटा काम है। तभी सिक्स इमॉर्टल भी डर के मारे फटाफट उस मेडिसिन को खा लेता है। तभी दूसरे वाला बंदा कहने लग जाता है, हम इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली, क्योंकि हमारे दोनों सीनियर उधर हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उन लोगों को कहने लग जाता है, तुम लोग याद रखना, तुम कभी भी हमारे नाम को नहीं पूछना, अगर तुम जानना ही चाहते हो तुम लोग सिर्फ हमें मास्टर बुलाना। तभी हमें दूसरी तरफ प्रोटेक्टर और सीनियर टोंगन को दिखाया जाता है, जो अपने मास्टर को पूछने लगता है, मास्टर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो दोनों बंदे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रैंक के मार्शल किंग थे, मगर आप तो मार्शल किंग के 4th लेवल में है, मगर आप उन लोगों से क्यों डर रहे थे। तभी उसका मास्टर उसे कहने लगता है, तुम्हें क्या अपने मास्टर के साथ ऐसे बात करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है टोंगन अपने मास्टर को कहने लगता है, मास्टर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उन लोगों को ऐसे कैसे जाने दिया, वो लोग तो आपसे बहुत ही कमजोर थे, आप तो एक ही झटके में उन लोगों को मार सकते
जाते थे। तभी दिखाया जाता है प्रोटेक्टर अपने डिसिपल को कहने लग जाता है, तुम क्या जानते हो वो दोनों बंदे ईस्टर्न सी रीजन से नहीं थे, इसलिए हम लोग उन लोगों को ऑफेंड करने के लिए एफर्ट नहीं कर सकते। तभी टोंगन कहने लग जाता है, अगर वो लोग ईस्टर्न सी रीजन से नहीं तो वो किधर से आए हैं। तभी दिखाया जाता है प्रोटेक्टर उसे कहने लग जाता है, उन लोगों का कल्टीवेशन और उनका एज और उनके स्पेशल कपड़े और उनके ऑरा को देख के मुझे डेफिनेटली लगता है वो लोग ईस्टर्न सी रीजन से नहीं है। और अगर मेरा गैस है सही है तो शायद वो लोग होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से आए हैं। इस बात को सुन के टोंगन बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरानी से कहने लगता है, क्या वो दोनों बंदे होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से आए थे। तभी टोंगन अपने मास्टर को कहने लगता है, मास्टर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, होली लैंड के लोग क्यों इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों को मदद कर रहे हैं। तभी उसका मास्टर भी कहने लगता है, मैं भी ये बात को सोच रहा हूँ, वो लोग इधर क्यों आए हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को क्यों मदद किया है। और अगर वो लोग इसी तरीके से इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को मदद करते रहेंगे तो हम और ज़्यादा इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी उधर आ जाता है और प्रोटेक्टर के ये सारे बात को सुन लेता है और प्रोटेक्टर को कहने लग जाता है, प्रोटेक्टर आपको क्या लगता है सरेंडर करने के बाद क्या इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली हमें इतनी आसानी से जाने देगा और सीनियर के अकेले में ही हमें सरेंडर करवाना चाहते हैं। तभी वो प्रोटेक्टर शूफेंग की तरफ गुस्से से मुड़ के देख के कहने लगता है, शूफेंग तुम भूलना मत, मैंने ही तुम्हें बचाया है एक आउटसाइडर के रूप में और हम इधर क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तुम इधर बात करने वाले कौन होते हो। तभी शूफेंग गुस्से से उसे कहने लगता है, तुमने कहा मैं। तभी दिखाया जाता है टोंगन भी अपने मास्टर को कहने लगता है, मास्टर आप ये सारा कुछ क्यों बोल रहे हैं, ब्रदर शूफेंग आउटसाइडर नहीं है, वो हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के ही एक ब्रदर है और आज ब्रदर शूफेंग हमें बचाने के लिए उधर आए थे। अगर ब्रदर शूफेंग सही समय पे उधर नहीं आते तो मैं भी उधर मारा जाता, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी दिखाया जाता है प्रोटेक्टर अपने डिसिपल के ऊपर अटैक कर देते और कहने लगते, तुम कैसे अपने मास्टर के बात पे शक कर सकते हो। तभी एक दूसरा एल्डर भी कहने लग जाता है। इन बातों को सुन के वो प्रोटेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सारे लोगों को शटअप कहने लग जाता है। तभी वो प्रोटेक्टर शूफेंग के कपड़े पकड़ के पीछे से फाड़ देता है और गुस्से से कहने लगते हैं, इसके बैक में तो कोई ब्लैक मून नहीं है और ये कैसे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक मेंबर हो सकता है, तुम लोग किस बेसिस पे इसे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक मेंबर बोल रहे हो। तभी टेंगन अपने मास्टर को कहने लगता है, मास्टर ब्रदर शूफेंग के बैक में सिंपल नहीं होने का एक रीजन है। जिस बात को सुन के प्रोटेक्टर और गुस्सा हो जाते हैं और उसे शटअप कहने लग जाते हैं और गुस्से से कहने लगते हैं, जब तक किसी के बैक में वो ब्लैक मून सिंबल नहीं होगा तो वो कैसे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक मेंबर हो सकता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग बहुत ही गुस्से से आने लग जाता है, जिसको देख के लेडी क्यूसी शूफेंग को पूछने लगती है, शूफेंग क्या ठीक हो। तभी शूफेंग निराश होकर लेडी क्यूसी को कहने लग जाता है, लेडी क्यूसी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ही आपको इतना तकलीफ हुआ है। तभी शूफेंग को लेडी क्यूसी कंफर्ट करने लग जाती है और कहने लगती है, तीनों प्रोटेक्टर एक ही है, एक जैसे ही है, अगर वो तीनों प्रोटेक्टर तुम्हें अच्छे नहीं मानते हैं तो क्या हुआ, क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं ना, इसलिए तुम चिंता मत करो। साथ ही साथ क्रिपलिंग डिमोनिक शेक का तुम हालत भी जानते हो, इसलिए तुम उनके ऊपर नाराज होके क्या भी कर लोगे। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।